वेलकम बैक। पाकिस्तान और चीन के दरमियान CPEC-2 के तहत माहिदों के MOUs पर दस्तखत की तकरीब। दोनों ममालिक के दरमियान स्मार्ट क्लास रूम्स के हवाले से दस्तावेज पर तबादला ख्याल हुआ। CPEC के तहत गवादर पर 7वें ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप के इजलास के निकात की दस्तावेज का भी तबादला हुआ। CPEC वर्किंग ग्रुप से मुतालिक मुफाहमती याददाश्त की दस्तावेज का तबादला। पाकिस्तान और चीन के दरमियान करेंसी के तबादले का भी मुआहिदा हुआ। पाकिस्तान और चीन के दरमियान इंसानी वसाइल की तरक्की से मुतालिक भी दस्तावेज का तबादला हुआ। इसके अलावा दोनों ममालिक के दरमियान इत्तलात और मवासलात के शोबों में ताउन से मुताल्लिक मुफाहमती याददाश्त तय हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब में कहना था कि पाकिस्तान और चीन ने सनत, ज़राअत, तजारत के शोबे में मुतादिद मुफाहमती याददाश्तों का तबादला किया है। मुआहदे दोनों दोस्त ममालिक के दरमियान नए बाब का इजाफा है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए चीन के पुख्ता अज़्म के मोतरफ हैं। मुआशी तरक्की के एजेंडे को आगे बढ़ाने में चीन का अहम किरदार है। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट CPEC के गुलदस्ते में एक और पूल का इजाफा है। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग ने कहा है कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए चीन अपना किरदार अदा करता रहेगा। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तकमील अहम संग मील है। गवादर दोनों ममालिक की दोस्ती का भी अकास है। इसके अलावा मंसूबे की तकमील के लिए पाकिस्तान और चीन की अफरादी क़ुव्वत की काविशें काबिल सताइश हैं। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम इजलास। चीनी वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान आमद। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग की मुलाकात हुई है और उन्होंने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने बड़ी गर्मजोशी से आर्मी चीफ से मुसाफा भी किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग की वफूद की सतह पर मुलाकात हुई, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं समेत बाहमी दिलचस्पी और इलाक़ाई सूरत हाल के हवाले से बातचीत भी हुई। दोनों रहनुमाओं ने पाक चीन स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप पर इजहार इत्मीनान भी किया। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं यासिर मलिक। यासिर, क्या बताएंगे इस मुतालिक? देखिए, शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस के लिए मेहमानों की आमद का सिलसिला जो है वो आज सुबह से शुरू हो गया है। चीनी वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो आज पाकिस्तान पहुंचे हैं। 11 साल बाद चीनी वज़ीर-ए-आज़म का ये दौरा पाकिस्तान है। शंघाई ताउन तंजीम में जहां उन्होंने शिरकत करनी है, वहीं दूसरी जानिब वफूद की सतह पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और इसी तरह से वज़ीर ख़ारजा और दीगर जो वज़रा हैं उनके साथ वफूद की सतह पर मुलाकात हुई है। CPEC फ़ेज़ 2 के मामले पर तबादला ख्याल किया गया और MOU पर दस्तखत किए गए हैं। इसके साथ साथ गवादर एयरपोर्ट जो है उसका वर्चुअल इफ्तिताह जो है वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीनी वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से किया गया है। आज दिन भर जो चीनी वज़ीर-ए-आज़म हैं उनका सबसे पहले एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया गया, वालिहाना इस्तकबाल किया गया। बच्चों की जानिब से जो फूलों के गुलदस्ते हैं, मुलाकात से मुताल्लिक आप अपडेट कर रहे थे यासिर, बहुत शुक्रिया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने भारतीय चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हमेशा भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात का ख़्वाह रहा हूँ। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की बहाली की राह खुलने की तवक्को है। अच्छा होता कि नरेंद्र मोदी खुद SCO इजलास में शिरकत करते। उम्मीद करता हूँ कि हम आपस में जल्द मुलाकात करेंगे। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास हंगामा आराई की नजर हो गया। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास बेनतीजा खत्म हुआ। 17 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात 8वां इजलास होगा। बैरिस्टर गौहर के अलावा सब PTI वाले कमेटी का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। इमल वली का मुकालमा। उमर अयूब की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार। इस बात का क्या मतलब है? आप कौन होते हैं ये कहने वाले? उमर अयूब का इमल वली से सवाल। मैं चेयरमैन से बात कर रहा हूँ, आप भी चेयरमैन को मुखातिब करें। इमल वली का जवाब, मैं तो कभी आपसे बात ही नहीं करना चाहता, आपसे कौन बात कर रहा है? अपोजिशन लीडर उमर अयूब की गुफ्तगू। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि मिसाक जमहूरियत के वादों पर समझौता करने को तैयार नहीं हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो का वादा निभाना है, पाकिस्तान को बचाना है। शहीद बीबी ने मिसाक जमहूरियत पर अमल दरामद का वादा किया था। शहीद बीबी का वादा क्या थी, हम अभी भूल गए? बीबी ने वादा किया कि मैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे अमल दरामद करूंगी, कि बीबी का वादा निभाना है, पाकिस्तान बचाना है। उसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की वजह से 18वीं तरमीम की सूरत में बहुत सी तब्दीलियां लेकर आए। शहीद बीबी के जो वादे थे वो निभाए। जो वादे हम अभी तक उन पे अमल दरामद नहीं कर सके, हमें बस उन वादे को भूलना चाहिए। हम अपने मुखालिफिन कि ये बात
मानना चाहिए कि कोई शख्स किसी जेल में कह रहा है नहीं, उसका दिल नहीं करता, उसका मूड नहीं है, तो हम अपने वादे, अपने कायद के वादे को भूल जाएं, उनसे पीछे हटे, हमारा ज़राए शोबा जिंदा रहे, हमारा किसान का काम चलता रहे, हम अपने अवाम को खाना खिला सके, तो बहुत जरूरी है कि डीरेगुलेट के बजाय आप रेगुलेट करें। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि PTI से अपील है ऐसे मौके पर एहतजाज ना करे, एहतजाज चंद दिन के लिए मौखर किया जा सकता है। मजीद कहा कि हुकूमती तरमीम से शख्सी आज़ादी ख़त्म हो जाती, हुकूमती मुसवदे को मुस्तरद कर दिया। उनका मजीद क्या कहना था आपको दिखाते हैं। हमारी चलती रहती हैं। मैंने एक अपील की थी कि कोई भी मुजाहरा हो, एहतजाज हो, उसको शंघाई ताउन तंजीम जो है उसके सरबराहान के पाकिस्तान की सरजमीन से रुखसत होने के बाद तक मुलतवी कर दिया जाए। मैं अभी भी दोबारा अपील करूंगा कि वो ऐसे मौके पर कोई एहतजाज न करें, तंजीम के लिए मौखर किया जा सकता है। जब 18वीं तरमीम में हमें 9 महीने लग गए थे, तो अब 26वीं तरमीम में हमें 9 दिन तक दे देने चाहिए।